Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड माय नेम इज होम। आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। यहाँ पे चैप्टर सेकंड के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और चैप्टर सेकंड को करेंगे क्लोज और आगे शुरू करेंगे चैप्टर सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से आएंगे और सीधे सीधे आएंगे, तो शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पास पहला ही क्वेश्चन आपका लिख रखा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 12x minus k is equal to 0 is thrice the other, then find the value of k। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास x square plus 12x minus k is equal to 0 और इसके जो रूट्स बनेंगे, मतलब कि जो इसका अल्फा और बीटा बनेगा, वो यहाँ पे 10 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक, अगर हमारे पास यहाँ पे a होगा तो दूसरा जो हमारे पास बनेगा वो होगा 3a, 3 टाइम्स द अदर, थ्राइस द अदर। तो यहाँ पे इस तरीके से है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये अल्फा और बीटा दे रखे हैं और हमें पता है कि हमारे क्वेश्चंस जो है ना सम और प्रोडक्ट के अंडर ही काम करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं किया, पहले सम निकाल लिया। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। जहां पे अल्फा कितना है, अल्फा है मेरे पास ए दे रखा है, बीटा कितना है, बीटा है 3a बी। अब देखो, आपको इक्वेशन को कंपेयर करना आता है, मैंने आपको सिखाया है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब मैंने आपको कहा है जिस इक्वेशन के पीछे एक्स स्क्वायर लगा है वो क्या होगा, ए होगा। तो अपना ए कितना हो गया, ए हो गया अपना 1, बी कितना हो गया अपना, बी हो गया 12 और सी कितना होगा, सी होगा अपना के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस बी। अब माइनस बी में माइनस लगा हुआ है, बी कितना है 12 और ए कितना है 1। तो यहाँ आ गया 4a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। हमारे पास a कितना आ गया, a आ गया हमारे पास माइनस 12 बाई 4 और कितना आ गया ये माइनस के 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी हमारे पास a की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू निकली है, k की नहीं निकली है। तो अब मैं k की वैल्यू निकालता हूँ। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, सम तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। यहाँ पे c कितना है, c हमारे पास कितना है, c है हमारे पास k। a हमें पता है, a है हमारा 1। यहाँ पे अल्फा, अल्फा कितना है a और बीटा कितना है 3a। कितना हो गया यहाँ पे 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे हमें a हमारा क्या आया था, हमारा a कितना आया था, हमारा जो a आया था वो क्या था 3, a कितना था हमारे पास -3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू k। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू k और k की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये हमारे पास है पहला टाइप क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लेना इसको, और ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगा, आप इतने इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है आप। चलिए अगला करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। देखिए, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली होती है, इसमें से कुछ भी गायब है ना, तो या तो इसके ये अल्फा बीटा देगा, या अल्फा बीटा नहीं देगा तो इस तरह की कोई इक्वेशन देगा जहां हमें वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। अब इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। आपको पिछली वीडियो में मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड बताया था। वो मेथड क्या था, वो मेथड था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40 के इक्वल है ना, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। और ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है इसका फार्मूला। ये जो है ना, ये इक्वेशन है, ये फार्मूला, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है, इसका फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है और हमें इसको निकालना आता है। कैसे, हमारा अल्फा प्लस बीटा सम की बात करो तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, और माइनस बी, बी कितना है यहाँ पे, बी है हमारे पास -6। आपको निकालना आता है ना, ये ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी कितना है हमारे पास के बाय 1, तो कितना आ गया ये के। आ गया आपको समझ में, ये आपको निकालना आ गया ना, बस ये निकालने का क्वेश्चन हो गया आपका। अब पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 2
मल्टीप्लाई के इक्वल टू 40। 6 6 जा 36, 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। इसको मैं इधर ले जाऊं, ये प्लस में है ना, इधर आगे या इसमें हो जाएगा माइनस में, तो मैंने यहाँ पे किया माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 36, कितना आ गया माइनस 4, नहीं सॉरी प्लस का 4, प्लस 4 माइनस 2k, 2k को मैंने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ ले गया, माइनस 2k हो गया ये, सॉरी k नहीं आएगा, k तो यहीं पे रह गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना आएगा मेरा, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई माइनस के 2, और ये हमारा क्या है आंसर है। ये सेकंड टाइप होगी। एक लास्ट टाइप रह गया, चलिए वो भी कर लेते हैं। ये है हमारी लास्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना आराम से मजे करेंगे, ठीक है, आप अपने करना मैं अपने करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k। इक्वेशन ये दे रखी है, ना तो इन्होंने यहाँ पे जीरोस की बात की, ना इन्होंने हमें कोई एक्सटर्नल इक्वेशन दी है। इन्होंने क्या कहा कि अगर इक्वेशन की सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब के सम कितना होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा। फिर उन्होंने क्वेश्चन में बोला इज इक्वल टू, अब इक्वल टू डाल दिया, फिर कहा ट्वाइस, फिर मैंने ट्वाइस डाल दिया, फिर कहा कि प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि इसका जो सम है ना वो इक्वल है इसकी प्रोडक्ट के डबल के। तो अब मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे भी अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा कितना होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, है ना, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं, कोई फुद्दू से क्वेश्चन है। बी कितना है माइनस 2, ए कितना है के, ऐसे मैंने निकाल लिया अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए। अब सी कितना है यहाँ पे, सी है यहाँ पे माइनस 3k, ए कितना है के, कट गया, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा आ गया अपना माइनस 3, ठीक है, वैल्यू पुट करते चलो। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा हमारे पास माइनस 2 के, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है यहाँ, प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 3, इस 2 से ये 2 कट गया और इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब के नीचे तो रहेगा नहीं, के ऊपर चला जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा अपने आप ही, है ना, या फिर इसको ऐसे समझो कि के को हम इधर ले गए और 3 को इधर ले आए, तो यहाँ पे कितना हो गया, के इज इक्वल टू 1/3, और ये हमारा हो गया आंसर। आ गया समझ में आपको। अब देखिए यहाँ पे ना एक कमेंट आया था, उस कमेंट को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने पूछा था कुछ, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा था उन्होंने। हाँ जी, तो कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा था जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। मैंने ये लिखा था और मैंने कहा था कि अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको बता दूंगा। तो ये कैसे आया था देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप भूल जाते हैं फार्मूला को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे प्लस किया, प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, हो गया, आ गया आंसर। आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस थोड़ा सा बताने की जरूरत थी आपको, ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल शुरुआत करेंगे सर्कल्स की, तो आप ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय।